जस्ट हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो उसके फंक्शन हमें 4th पार्ट में दिया हुआ है cos x। तो हमें इसके लिए f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करना है। दैट विल बी cos a प्लस h। f ऑफ a फाइंड करना है, that is cos of t। और उसके बाद हम फाइंड करनी है वैल्यू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज cos a प्लस h माइनस cos ऑफ a ओवर h। और यहाँ पे भी जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट में साइन का फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे cos का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये अप्लाई करेंगे कि cos p माइनस cos q दैट इज माइनस 2 sin p प्लस q sin p माइनस q बाई 2। दैट इज फार्मूला। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 2 sin a प्लस h प्लस a बाई 2 sin a प्लस h माइनस a बाई 2 तो ओवर h है हमारे पास। तो माइनस 2 sin ऑफ 2a प्लस h ओवर 2 एंड sin a से कैंसिल हो रहा है h ओवर 2 दैट इज माइनस 2 ओवर h sin a प्लस h बाई 2 एंड sin ऑफ h बाई 2 दैट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इनको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि इसमें हमने पेरीमीटर ऑफ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो लेट लेंथ ऑफ साइड स्फीयर, एक साइड जो है स्फीयर की उसकी लेंथ हम ले लेते हैं x, सपोज दैट। देन अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर p दैट विल बी 4a, जिसको हम अहाता भी कहते हैं। यानी ये इसकी चारों साइड जो होगी स्क्वायर उनका सम होगा। और एरिया जो है इसका स्क्वायर का a दैट विल बी मल्टी स्क्वायर ऑफ द साइड। और यहाँ से हमने पेरीमीटर फंक्शन बनाना है एरिया का, तो इस a की जगह पे इस a की वैल्यू अप्लाई करना होगी यहाँ से। तो यहाँ अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a एंड 1 implies या 1 becomes perimeter 4 4x and 4 square root of a, that is the answer। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एंड देन सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल को हम x लिख सकते हैं, r भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ फंक्शन x यूज कर सकते हैं, x यूज कर लें। अगर देन r भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम r पढ़ते हैं तो r फार्मूला में तो r ही यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो x भी यूज किया जा सकता है इसको, लेकिन आप कंसीडर कर लेंगे r है हमारे पास। तो देन हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ circle A that is pi r square and
circumference C that is 2 pi r implies, यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो c over 2 pi, then 1 implies a is equal to pi into c over 2 pi square, pi c square over 4 pi square, and then 1 pi cancel and this becomes c square over 4 pi. That is the answer. Area is a function of circumference of circle. तो हम देख रहे हैं कि एरिया फंक्शन बन रहा है किसका, सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि जैसा यहाँ फंक्शन x का है तो इधर x आ रहा है, तो इसी तरह इधर भी अगर फंक्शन जिसका बनाना होगा उधर वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बनाना है तो सर्कमफ्रेंस इन्वॉल्व होना चाहिए। और नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। थर्ड पार्ट, लेट लेंथ ऑफ side of cube x, volume of cube v x cube, that is first equation, and area of base of cube, base जो है क्यूब का उसका एरिया that will be x square, क्योंकि क्यूब के 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी तीनों साइड सेम होती हैं, तो जब उसकी बेस की हम बात करेंगे तो बेस एक स्क्वायर टाइप बनेगा, तो एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ये 1/2 एंड 1 implies वॉल्यूम a power 1 over 2 whole power 3 and this become a raised to power 3/2 and volume is a function of area base, that is a। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डोमेन और रेंज है। तो हम इसके लिए डोमेन और रेंज के लिए हम अलहदा से टॉपिक डिस्कस करेंगे, अलहदा एक बाकायदा लेक्चर रखेंगे जिसमें फुली ये कंप्लीट ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें डिस्कशन कंप्लीट डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज पर। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर ये लेक्चर हो जाएगा अगर हम डोमेन रेंज पे जाते हैं, तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। तो उसमें हमें गिवन है fx इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 फाइंड a एंड b। a और b फाइंड करने हैं, जबकि हमें वैल्यूज गिवन है f ऑफ 2 -3 है और f ऑफ -1 0। f ऑफ 2 -3 गिवन है और f ऑफ -1 0, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है उनको भी हम फाइंड कर लेंगे। उससे इस फंक्शन से f ऑफ 2 जो है हमारा that will become 2 minus a into 2 square plus b into 2 plus 1 8 minus 4a plus 2b plus 1 and becomes minus 4a plus 2b plus 9 f of 2 and given f of 2 था हमारे पास -3 गिवन था, तो that is minus 4a plus 2b plus 9 is equal to -3। इक्वेशन बन रही है -4a plus 2b equal to -3 minus 9 that is -12a, और यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो then 2a minus b is equal to -12 implies कैंसिल आउट अगर डिवाइड करते हैं -2 से बोथ साइड्स, 2a minus b equal to 6 फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट f of -1 that is -1 cube minus a into -1 square plus b into -1 plus 1 -1 minus a minus b plus 1 that cancel minus a minus b, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू। और गिवन f of -1 क्या है 0, that is minus a minus b 0 implies a equal to minus b, putting a equal to
minus b in 1 implies 2 into minus b equal to 6, and minus 2b minus b equal to 6 implies minus 3b equal to 6, and b is equal to minus 2, और a चूँकि हमने माइनस b लिया था तो b माइनस 2 है, तो माइनस इंटू माइनस 2 इम्प्लाइज a इक्वल टू 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू 2 होगी और माइनस b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। अगर ये अप्लाई वहाँ पे वैल्यूज करते हैं हम, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2 अप्लाई करेंगे, 2 to 4 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2 6, दिस बिकम्स दिस, एंड इस सिमिलरली इसमें पुट करते हैं, अगर हम ये 0 बनता होगा, माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 0, दिस बिकम्स 0, और ये वैल्यू को सेटिस्फाई करता होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।